हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SR फ्यूचर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपको 2024 में आने वाला SST यानी सामाजिक विज्ञान का अनसोल्ड पेपर के बारे में बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अनसोल्ड पेपर के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आप अंदाजा लगा सको कि आपका 2024 में क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा गया था और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको किसी भी पेपर का डिटेल्स सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर आपको पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्न पत्र के अनसोल्ड पेपर की वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप अंदाजा ठीक से लगा पाओ कि किस तरह के पेपर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता है और ये कुछ सामान्य निर्देश है, जिसमें 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए है और 20 खंड जो है बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। इनके लिए OMR शीट दी गई है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा रेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। इसमें खंड 2 हैं। खंड ए में ऑब्जेक्टिव और खंड ब 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न है, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2। मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 क व 29 ख है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख लिखे हुए हैं और दृष्टि बाधियों के लिए मानचित्र के स्थान पर अलग से प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। आपको अगर डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये रहा आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, बहुविकल्पीय पार्ट 1, मतलब जो आपका खंड ए है उसका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर आप देख सकते हो 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसी तरह से हर प्रश्न में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्नों को। श्रीलंका में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? भारत में संघीय व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसी तरह से 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही और सत्तावाद। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको दिखेगा किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में आपको दिखेगा कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? या 4 ऑप्शन काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ और लेटराइट मिट्टी का ऑप्शन आपको दिया गया है। निम्नलिखित में कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? आप बच्चों इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और यहाँ से प्रश्न रिपीट भी होते रहते हैं। तो आप इस पेपर के प्रश्न को आराम से कहीं से भी मॉडल से बुक से देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ सिर्फ हम अनसोल्ड पेपर के बारे में ही बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, सार्वजनिक क्षेत्रक तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 18, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? ये सब इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं बच्चों। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? और ये ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न 20वां, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल आपको दिए गए हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको खंड ब यहाँ से शुरू हो जाता है।
ये खंड ब में अथवा में ऑप्शन दिए गए हैं। देखो 21 में भी अथवा है, 22 में भी अथवा है और 23 में भी अथवा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सही से पढ़ते हो और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कोई टॉपिक ठीक से नहीं आता, तो यहाँ पर आपको छूट में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए 80 शब्दों में प्रश्न का उत्तर देना है लगभग, और ये दो पार्ट में डिवाइड है, 2+2। मतलब अगर आप भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए, इसमें आपको 2+2 में नंबर मिल जाएंगे स्थिति और प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण के लिए। अथवा प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में भी क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लें। चलिए मैं पढ़ देता हूं। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। अथवा यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय कृषि तथा वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से कैसे भिन्न है, 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। उदाहरण सहित आपको बताना है। आगे देखते हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है वर्णनात्मक 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। यहाँ पर आपको 150 शब्दों में प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। 3 में डिवाइड है। अथवा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, यह क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव पड़ा। सब चीज के आपकी स्टेप मार्किंग होगी। जितना जवाब दोगे उसका 1, आगे का 2.5 और आगे का 2.5, टोटल 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। स्टेप मार्किंग आपकी यहाँ पे होती है। भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर ही निर्भर करते हैं, क्यों। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए कोई 2 उपाय बताइए या सुझाइए। भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक विशेषता के आपको 1.5 नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इस तरह से आपका स्टेप मार्किंग के आधार पर दिया गया है। चावल की खेती उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व व्यापार संगठन WTO के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। अथवा ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको और दिया गया है। 2+6 देख सकते हो कि आप कितना बड़ा ये क्वेश्चन है, आपको 6 नंबर देकर ये जाएगा। यहाँ देखते हैं मानचित्र से संबंधित कुछ लिखा हुआ है। चलिए मैं पढ़ता हूं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। ये 4-5 स्थान दिए गए हैं, इसको आप अपने नक्शे में दिखाओगे तो उसके लिए आपको आधा आधा नंबर मिल जाएगा। जैसे वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, नाम का आधा नंबर है, और वो नाम कहां पर नक्शे में एग्जिस्ट करता है उसका भी आधा नंबर है। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह जनपद जहां चोरा चोरी की घटना हुई, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया। बच्चों इस चीज से हमने अभी तक जितना क्वेश्चन पेपर देखा उसमें महात्मा गांधी को एक विशेष तौर पर फोकस किया गया है, तो आप इसी तरह से अंदाजा लगा सकते हो कि आपको किस तरह के प्रश्न को ज्यादा महत्व देना है। चलिए अब आगे की ओर हम चलते हैं। ये 28वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन हेतु आधा आधा नंबर आपको निर्धारित किया गया है। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो निशान लगे हुए हैं ये नक्शे में आपको मिलेंगे, और उसको आपको नाम लिखना है और नक्शे में हमें बताना है सही नाम क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आप देख सकते हो इधर ये किसी बच्चे ने यहाँ पर लिख भी दिया है। दृष्टिबाधितों के लिए अलग है, ये आपको नक्शा अलग से दिया जाएगा, तो आप नक्शे में उसे देख सकते हो। ये यहाँ पे देखिए दृष्टिबाधितों के लिए है, केवल दृष्टिबाधितों के लिए प्रश्न है, ये आपके लिए प्रश्न नहीं है। जो ये पीछे वाले प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको नक्शा दिया जाएगा, उसमें आप इन्हें करोगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको पेपर का अनसोल्ड समझ आया होगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में भी देखना चाहता है तो मैं एक झलक इंग्लिश में दिखा सकता हूँ, आप ध्यान से
उस तरह से एक बार वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। ये इंग्लिश का इसका पोर्शन है, ये देखिए आप इंग्लिश के पोर्शन को स्वयं देख लीजिए खुद से। ये इसका इंग्लिश का पोर्शन है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश वाले पोर्शन को भी ध्यान से पढ़ सकता है, देख सकता है। ये देखिए आगे ये क्वेश्चन, वीडियो को पुश करके आप आसानी से आराम से अपनी तसल्ली के हिसाब से देख सकते हैं। ये अनसॉल्व पेपर है, अतः इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखिए आप इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से अपने आप पेपर को एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो सारे डाउट दूर उनके हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 25। आप वीडियो को रोक के इन्हें आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए एक बार 29 में ये सब आप अभी आगे ओनली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, दृष्टिबाधितों के लिए, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर कोई बच्चा है भी तो उसको इस तरह से दिखाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।